आप कहते हैं वायलेंट मत होइए, अरे जान दे देंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये कश्मीर वो है जिसके लिए हम जान देने को तैयार। 75 साल पहले तुम्हारा खुद का देश नहीं था तो कश्मीर कहां से तुम्हारा हो गया बे? 75 साल पहले तुम्हारे बाप दादा का वजूद नहीं था तो कश्मीर तुम्हारा कैसे हो गया? अमित शाह ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। अमित शाह की बातों पे देश अविश्वास नहीं कर सकता। वही है ना कि आप करे तो अब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वही वाला सिचुएशन। अजीत डोभाल ने 370 हटा करके दिखा दिया। अजीत डोभाल के अंदर इतनी भी पावर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कुछ समय बाद इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर का आ जाएगा, और ऑक्यूपाइड नहीं, इट इज आवर कश्मीर, और लेकर के रहेंगे। जब नजर उस पे पड़ी वो हमारी है तो हमारी ही है। नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। जनता के बीच मेरी फिर से मौजूदगी है और एक बार फिर से पीओके काफी चर्चा में आ चुका है। कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बड़ा बयान दिया है और नेहरू को फिर से निशाने पर लिया है कि उनकी ही गलती की वजह से पीओके जो है वह हमारे हाथ से चला गया था। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। नीतीश ठाकुर पत्रकार जो है वह काफी चर्चित चेहरा है, हमारे साथ मौजूद है। कैसे देख रहे हैं, क्या वो नेहरू की गलती रही थी जिस तरीके से पीओके जो हमारा होना चाहिए था आज और जिस हालत में है, लेकिन क्या वो अब हमारा हो सकता है? हो सकता नहीं है, वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आने वाले जब तक ये पृथ्वी है ना, जब तक इस पृथ्वी पे जीवन मौजूद है तब तक वो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। कैसे रहेगा पीओके? देखिए, हमारे कश्मीर को हम क्या बोलते हैं? कश्मीर, ठीक है। जो चाइना के पास कश्मीर पड़ा हुआ है उसको वो क्या बोलता है? अक्साई चीन, ठीक है। और जो पाकिस्तान के पास है उसको वो क्या बोलता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका अर्थ क्या बनता है? पाकिस्तान ने जिस कश्मीर को ऑक्यूपाई किया यानी कि वो कश्मीर उनका था नहीं। और बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक बात बताइए, जो पाकिस्तान है वो कितने साल पहले बना है? 75 साल पहले। जब 75 साल पहले तुम्हारा खुद का देश नहीं था तो कश्मीर कहां से तुम्हारा हो गया बे? 75 साल पहले तुम्हारे बाप दादा का वजूद नहीं था तो कश्मीर तुम्हारा कैसे हो गया? एक बात बताइए, 75 साल पहले अगर इनसे कोई पूछ ले कि कश्मीर के बारे में तुम्हें कुछ पता है, कश्मीर की हिस्ट्री पता है, कश्मीर कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कुछ पता है? इनको नहीं पता होगा। अरे कश्मीर किसके नाम पे पड़ा, इनको वो भी नहीं पता होगा, और ये लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, ठीक है। आप सोचिए कि कश्मीर जो है ना वो भारत के लिए केवल एक राज्य बराबर नहीं है, या फिर वो भारत के लिए केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। कश्मीर इस देश का प्राइड है। कश्मीर हमारे लिए हमारी दिल है, हमारी जान है, हमारी वतन है। और एक बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने जब भारत का नक्शा देखा होगा, भारत का नक्शा अगर आप उसके ऊपर भारत माता की चित्र बनाएंगे ना तो गर्दन जो है ना वो हमारा कश्मीर है, और हमारे धड़ से अगर कोई हमारे सर को अलग करने की बात करेगा तो क्या हम उसके धड़ से उसका सर नहीं अलग करेंगे? क्या इसमें जवाहरलाल नेहरू की गलती रही है? अमित शाह ने लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है और पीओके का मुद्दा उठा दिया और ठिकरा जो है वह नेहरू पर फोड़ दिया है। ठीकरा नेहरू पर फोड़ा नहीं गया है, ठीक है। आप ये सवाल मुझसे ना करिए, आप बड़े बड़े इतिहासकारों के पास जाएंगे तो वो आपको एक एक तथ्य और तारीख और लेटर्स के साथ दिखा देंगे कि कश्मीर कैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी गलती की वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया, ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े हिस्टोरियंस कह रहे हैं। कैसे चला गया? आप एक बात बताइए, जब उस राजा ने साइन कर दिया कि भाई ये किंगडम मैं आज से दे रहा हूं, हिंदुस्तान के पास रखने को तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं हिंदुस्तान के अंदर विलय करने को तैयार हूं, तो उसके बाद आप डर करके आपकी फौज जब चले जाती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान फतेह कर चुकी होती है, तो आप फोन करके अपनी फौज को वापस बुला लेते हैं। क्या कह करके भाई? कोई सेंस है इस बात की? और आज वही पाकिस्तानी हमारे लोगों के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। हमारे प्रतिवर्ष सैकड़ों सैनिक पाकिस्तानियों के द्वारा मतलब उनको शहीद किया जाता है, तो क्या ये ठीक है? उन पाकिस्तानियों को उसी समय खत्म कर दिया होता? नहीं, ये लोग चलेंगे भाई साहब सेक्युलरिज्म, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की भाषा बनाने कि बांग्लादेश अलग कर दिया हमने। आज वही बांग्लादेश जब क्रिकेट टीम हारती है इंडिया तो ये लोग बैठ करके तालियां बजा रहे होते हैं, वाह वाह देखो इंडिया हार गई। तो ये देखिए दोहरी मानसिकता है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था संसद भवन में खड़े होकर के कि आप कहते हैं वायलेंट मत होइए, अरे जान दे देंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये कश्मीर वो है जिसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। उठा हुआ है, इस पर कांग्रेस नेता का पलटवार बयान आया, वो कह रहे हैं कि पीओके, क्या आप तो कब से कह रहे हैं पीओके लाने के लिए, आप वहां से एक सेब भी उठा लेंगे तो हम आपकी तारीफ कर देंगे। मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, एटलीस्ट अमित शाह के अंदर इतनी ताकत है कि वो भारत के संसद भवन के अंदर खड़ा होकर के कहता है कि जो कश्मीर है,
ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो सीट तक बांट देता है कि ये सीट हम आरक्षित रखने वाले हैं। ये अमित शाह के अंदर की पावर है। अदरवाइज इससे पहले हमारे जितने गृह मंत्री आए, जितने रक्षा मंत्री आए, जितने बाकी पार्टियों के प्रधानमंत्री बने, आपको अच्छे से पता होगा 370 हटाते हुए उनके हृदय से क्या आवाज निकलती थी कि अरे बाप रे, हमको तो ये लोग मारेगा, देश में दंगे हो जाएंगे, बम फटने लग जाएगा, सिचुएशन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वही आज अजीत डोभाल ने 370 हटा करके दिखा दिया। अजीत डोभाल के अंदर इतनी भी पावर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कुछ समय बाद इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर का आ जाएगा, और ऑक्यूपाइड नहीं, इट इज आवर कश्मीर, और लेकर के रहेंगे। एक सिंपल सा सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, पीओके का मुद्दा जब उठ चुका है, तो क्या बीजेपी इस फैक्टर को 2024 लोकसभा को देखते हुए क्या इस मुद्दे को वापस ला रही है या इसी को उठाएगी 2024 में? बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा? 3 तलाक के ऊपर, ठीक है, धारा 370 के ऊपर, और 2024 का चुनाव राम मंदिर के ऊपर होने वाला है। लेकिन अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हवा बनाई जा रही है, ये 2029 के लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, 2024 जीत लिया है, 2024 जीत लिया है। अब वो तो भाई आने वाली जनता, ये जहाँ की देश जितने लोग आसपास में खड़े वो लोग बताएंगे। ठीक है, ये वहाँ पे डेटा सर्वे बताएंगे, और होने वाले ईवीएम मशीन जो हैक हो जाती है वो बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वही है ना कि आप करे तो अभ्रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वही वाला सिचुएशन। आप मानते ईवीएम हैक हुई है? आप मानते ईवीएम हैक हुई है? आप एक बात बताइए, अगर ईवीएम हैक होनी है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि 28 राज्यों में अपनी सरकार बना लेगी ईवीएम हैक करके। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, और फैक्चुअली देखा जाए तो यार ईवीएम हैक कोई क्यों ही करेगा और कैसे कर लेगा? या तो आप सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे दफ्तर आप पीछे जाकर के उसके सामने जाकर के प्रोटेस्ट कीजिए कि भाई आप ईवीएम हैक करवाते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप जाकर के बोलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भाई साहब देखिए हमारे ईवीएम हैक किए जा रहे हैं और हमें वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है। एक वक्त तो राहुल गांधी के अंदर इतनी भी अकल आ गई थी कि आप पंखे का स्विच दबाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट चले जाएगा। अब कह रहे हैं कि आप पंखे का स्विच दबाएंगे तो अडानी के जेब में पैसा चले जाएगा। मुझे तो लगता है कुछ दिनों बाद हम पंखे का स्विच दबाएंगे। अभी तो थोड़ा शांत है इस समय। मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ दिनों बाद हम पंखे का स्विच दबाएंगे और राहुल गांधी को फांसी लग जाएगा। ये भी हो जाएगा कुछ समय बाद, ये हकीकत है, क्योंकि ये पंखे के स्विच पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस देश की राजनीति में। खैर, मैं वापस से मुद्दे पर लौटना चाहूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से 33 सीटों का बंटवारा कर दिया है अमित शाह ने, और सैल्यूट है भाई। ऐसे देखिए, पर्सनली किसी भी सरकार का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, बट गृह मंत्री ने जिस प्रकार का अभी संसद भवन में खड़ा होकर के बयान दिया, ये बहुत बड़ा विषय बनेगा यूनाइटेड नेशंस में। पाकिस्तान कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको ले जाकर के डिस्कस करे कि आप अपने देश के संसद भवन में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमारा कश्मीर आपका है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने आप में। अमित शाह का बयान तो आपने सुना होगा, तो सदन में काफी चर्चा में हो गया है कि पीओके जो है वे हमारी ही गलती, मतलब नेहरू की गलती की वजह से हमारे हाथ चला गया। कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, जो गलतियां की गई थी पूर्व में, अब सुधारी जा सकती है। वजह क्या है कि इसी पे मैं एक बात कहूँगा, जब नज़र उस पे पड़ी वो हमारी है तो हमारी ही है। पीओके की बात कर रहा हूँ मैं। अब तक जितने भी देश के राजनेता थे, उन्होंने पीओके की तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। उन्होंने ये समझ रखा था कि ये हमारी चीज़ नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र पड़ी कि यार ये तो हमारी है, तो अब तो हमारी है, इसको तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद स्वीकार किया था कि कश्मीर से सेना बुलाना, पाकिस्तान से सेना बुलाना हमारी गलती थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकारा है इस बात को, लेकिन कांग्रेस के उनके जो अभी वंशज है वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकारा था कि हमारी गलती की वजह से ये कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, चीन में चला गया, उधर पाकिस्तान में चला गया। तो उन्होंने स्वीकारा था कि हम पाकिस्तान तक हमारी सेना पहुंच गई थी, हमने सेना को वहीं पे सरेंडर करने को कह दिया, वापस आने को कह दिया, तो इन्होंने स्वीकारा था। लेकिन कांग्रेस के नेता आज नहीं स्वीकार रहे हैं, तो सच से वो मुंह मोड़ रहे हैं। उनको सच का सामना करना चाहिए, आज सरकार का साथ देना चाहिए इस कश्मीर को वापस लेने के लिए, चाहे वो चीन के अधीन हो। बड़ी बात आप कर रहे हैं, आपको लगता है क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। भविष्य हमारा जो है ना, हम देख रहे हैं कि आगे जो भविष्य क्या होना
समझाना है ये विपक्ष के दलों को, भाई अपने देश का टुकड़ा है, अपने देश का ज़मीन है जो किसी के अधीन है, तो हमें वापस मिलना चाहिए, हमें लेना चाहिए ना। आज हमारे पास तमाम क्षमता है, हमारी शक्ति है, हमारे पास अच्छी नीति है, हमारे पास अच्छे सद्भावना है, तो हम इसके तहत जो चीन के अधीन है वो भी लेंगे, जो पाकिस्तान के अधीन है वो भी लेंगे। अमित शाह ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। अमित शाह की बातों पे देश अविश्वास नहीं कर सकता।